मैथ क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे घन और घनाभ का क्षेत्रफल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम अपन घनाभ को लेते हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले अपन घनाभ की आकृति बनाते हैं। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती है। तो इसका क्षेत्रफल में सर्कल के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे यहाँ लेंथ ले ली, यहाँ ब्रीथ ले ली और यहाँ हाइट ले ली। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को जब क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए सर्कल के माध्यम से गुणा करते हैं तो इसका क्षेत्रफल, ये जो घनाभ है, तो घनाभ के सेम पार्ट समान होते हैं, दो तो दो से तो गुणा हो गया। और इसके बाद में लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इसको अपने हिसाब से समझते हैं। इसको लालू चौधरी चौको ऊंट उधार लायो। तो ये फार्मूले के लिए अब 2 इंटू लंबाई इंटू, या इसको अपन लेंथ एंड ब्रीथ उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये घनाभ का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार से अपन घन का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों समान हो, इस प्रकार की आकृति घन कहलाती है। तो इसमें इसका क्षेत्रफल के लिए ये इसके भी डबल पार्ट होते हैं। तो 2 से तो गुणा हो गया। तो लेंथ एंड ब्रीथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये लंबाई भी भुजा हो गई, चौड़ाई भी भुजा हो गई। तो भुजा इंटू भुजा समान होने के कारण से प्लस भुजा इंटू भुजा प्लस भुजा इंटू भुजा, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है। तो 2 इंटू भुजा को भुजा से गुणा किया तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। 2 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 3 है। तो 1 2 3, 3 भुजा स्क्वायर, 3 दूनी 6 भुजा स्क्वायर। ये हो गया घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल हो गया 6 भुजा स्क्वायर और घनाभ का क्षेत्रफल हो गया 2 ब्रैकेट चालू, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इस प्रकार से अपन घन और घनाभ का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं।